हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली IAPS PO मेंस का रिजल्ट आ ही गया। काफ़ी तड़पाया IAPS ने इस बार। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत कंग्रेट्स। उन मेंस क्लियर कर लिया आप लोगों ने। तो अब अगला स्टेज है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो कि काफ़ी एक ट्रिकी स्टेज है, और आज उसी के इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरव्यू सबसे पहले अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो इंटरव्यू कोई सब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई पेपर नहीं है जिसका आप पूरी पूरा कवर कर सकते हो, या आप कोई ट्रिक्स या कुछ जैसे आप प्री मेंस में करते हो अब वो यहाँ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे नॉलेज के अलावा नॉलेज सबको चाहिए, बेसिक नॉलेज, लेकिन आपको नॉलेज के साथ साथ आपको आपका जो बॉडी लैंग्वेज, जो आपका जो एटीट्यूड, आपका पोस्चर, आपको सब कुछ जस्टिफाई करता है, सब कुछ चेक किया जाता है इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक, बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग के। एक RRB PO और एक IBPS PO, और दोनों ही इंटरव्यूज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैंने दोनों का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उन दोनों वीडियोस को। आपको आपको गारंटी है कि आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। आपको एक इंटरव्यू का मतलब एक इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस पता चलेगा कैसा होता है बैंकिंग का इंटरव्यू। तो और मैंने क्या क्या गलतियाँ की RRB PO में, एक जो मैंने ब्लंडर किए थे, और IPS PO में क्या मैंने सुधारा, और उसमें भी क्या कुछ गलतियाँ हुई, मैंने सारा कुछ बता रखा है। आप ज़रूर देखें उन दोनों वीडियोस को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर वहाँ से देखें। और इसके अलावा तो वही वही मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो मेरा RRB PO का इंटरव्यू करीब 10-12 मिनट चला था, 10 से 12, और IAPS PO 6 मिनट। तो चलिए, ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस पे के हिसाब से अगर बात करें तो इंटरव्यू के लिए जो नॉलेज ज़रूरी है उस पर अगर सबसे पहले बात करते हैं। आपको देखिए, सबसे पहले तो आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो आपको एक फ्रेम कर लेना है। आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, इतना आपको पता होना चाहिए। और आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आप उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अब वो सिटी किसके लिए फेमस है, वहाँ पे जैसे मेरे से पूछ लिया गया था ये RRB PO में, वो सिटी किस लिए फेमस है, आपकी सिटी में आए तो आप क्या क्या देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, तो आप उस शहर के बारे में अच्छे जान के रखें। अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स वर्किंग हैं तो जो जो डिपार्टमेंट में हैं वर्किंग हैं उन डिपार्टमेंट की अच्छे से आप पता कर लें। ये सवाल भी आते हैं। आपने जिस भी बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके उसके सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, जो पेपर्स है, उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया अपने ज़रूर रखें, क्योंकि मेरे से ये भी पूछा गया था। और एक और बात, इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू आप चला सकते हैं। मतलब इंटरव्यू का जो रिमोट है वो आपके पास है। बस आपको उतना ही बताना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो। अगर आपने कुछ ऐसा बताया जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप फिर आप पकड़ लिए जाओगे। वो लोग आपको क्रॉस क्वेश्चन करते रहेंगे और आप पैनिक हो जाओगे। तो इसलिए आप पहले से एक फ्रेम कर लें कि आपको क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन के बदले में आंसर। और इसके अलावा तो हाँ, ये एजुकेशन का हो गया। और उसके बाद आपका जो हॉबीज़ है, जो आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब पे भी आप नोट डाउन कर लें। और ये हो गया आपका। और इसके अलावा आपका जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो ज़रूर कर लें। जो बेसिक जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब भी आप ज़रूर, जो करंट रेट है वो सब देख के जाएंगे। और इंटरव्यू से खासकर अगर अभी ना भी पढ़ रहे हो तो इंटरव्यू से खासकर एक एक हफ्ता पहले का, जो एक हफ्ता पहले का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वो लोग पूछ देते हैं कि कल के हेडलाइन में न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस थी, तो आपको फिर बताना पड़ेगा
कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी नॉलेज वाइज आपका इंटरव्यू इतना सफिशिएंट है इंटरव्यू के लिए। इतना जो मैंने बताया, अगर आप इसे थोरोली इतना ही आप करके प्रिपेयर कर लें तो आपका नॉलेज वाइज आपका इंटरव्यू सफिशिएंट हो जाएगा। इसके आपको इंटरव्यू में अच्छे 75 प्लस स्कोर करने के लिए इससे अलावा आप कुछ नहीं चाहिए नॉलेज वाइज। अब आते हैं जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो जो पर्सनालिटी स्किल, जो पर्सनालिटी चेक होता है इंटरव्यू में। उसके लिए जैसे मैं एक इंटरव्यू का आउटलुक बताता हूँ। जैसे आपको जैसे इंटरव्यू जैसे आप घुसेंगे तो आपको आपका पैनिक तो होगा ही, क्योंकि आप जितना भी सोच के जाएं पैनिक नहीं होना है। आप इंटरव्यू में घुसने से पहले पैनिक हो ही जाओगे, बट उस टाइम आपको अपने आप को काल्म रखना है। आपको धीरे से डोर ओपन करके आपको सबको ग्रीट करना है। अगर मैम है तो सबसे पहले मैम, और फिर बाकी सर लोगों को। उसके बाद धीरे से आके फिर चेयर पास खड़े होके वो बैठने बोले तो बैठना है, थैंक यू बोल के, और एकदम एकदम ये स्ट्रेट बैठना है। और जो भी आपसे पूछे वो उसका आंसर आपको एकदम पोलाइटली देना है। और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपको जो होगा ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे सकते। अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहोगे तो वो और पूछेंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं पता है उसके लिए आपको सॉरी तो बोलना ही है, वो पोलाइटली बोलना है। मतलब कि सॉरी सर, मुझे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ। और अगर कुछ आप डाउट है, अगर जैसे आप उस क्वेश्चन में फंस गए तो आप जैसे जस्ट फ्यू सेकेंड सर, ऐसा कुछ आप बोल के आप कुछ टाइम ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है। और बाकी इंटरव्यू में जब भी आप आंसर दे रहे हो तो सबको शामिल करें। मतलब ऐसा नहीं कि जिसने पूछा है आप उन्हीं को देख के आप आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं। सबके तरफ देख के आप आंसर दें ताकि सबको लगे कि वो लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको धीरे से उठ के वो लोग बोलेंगे ठीक है कि आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो आपको धीरे से उठ के थैंक यू मैम, थैंक यू सर बोल के निकलना है। और आराम से धीरे धीरे गेट खोल के निकलना है। गेट खोल के बंद करने के बाद आपको जो सबसे पहला एक्सप्रेशन होगा वही आपको बता देगा कि इंटरव्यू आपको कैसा गया है। और इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मेनली पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आप वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मतलब आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस और प्रिपेयर करने हैं कि आप वो जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आपको वहाँ से यहाँ क्या ऐसा फ़ायदा है जो आप बैंकिंग में आ रहे हैं, ऐसा वगैरह। फिर आपका अगर सब्जेक्ट बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है तो फिर आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये सब्जेक्ट किस तरह से जुड़ा हुआ है बैंकिंग से। तो ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। तो मैंने 2 प्लेलिस्ट से हेल्प ली थी जो मैं आपको बताता हूँ। एक अनिल अग्रवाल सर की इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट है। तो वैसे तो 1 महीना का टाइम है आपके पास अभी इंटरव्यू के लिए। तो अभी मेंस का रिजल्ट आया तो 1 महीना बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो ही जाएगी। तो अगर आप अभी शुरू करेंगे तो अभी एक मंथ में उसे ख़त्म कर लेंगे। उसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस जो एनपीए, जो कॉमन क्वेश्चंस है बैंकिंग से रिलेटेड भी, एनपीए वगैरह जो है, एनपीए आरआरबीज, ये सब के सारे क्वेश्चंस उन्होंने कवर कर रखे हैं। और फिर जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उसमें एक और प्लेलिस्ट है उसके लिए, कांस्टेंट गाइड, जिसको आप जानते ही होंगे, विजय मिश्रा सर की। तो आप वो प्लेलिस्ट, इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा तो ये थी एक इंटरव्यू की बेसिक आउटलुक कि कैसा होना चाहिए आपका इंटरव्यू। बाकी मैटर ये करता है कि आप कैसे अपने आप को काल्म रख पाते हैं थ्रू आउट द इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू बस इतना ही है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा पर्सनालिटी, और हो एक कंप्लीट इंटरव्यू। और इसके अलावा लोग बात करते हैं ड्रेस कोड्स की, तो काफ़ी लोगों का डाउट में रहता है। तो बॉयज़ के लिए मैं बात करूँ तो बॉयज़ के लिए लाइट कलर टी शर्ट, अगर वाइट है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी चलेगा। मेरा लाइट पिंक था। और डार्क ट्राउज़र, ब्लैक प्रीफर, बट नेवी ब्लू भी चलेगा।
उसके अलावा अगर टाई आप यूज़ कर रहे हैं तो टाई प्लेन होना चाहिए, ब्लैक रहे तो सही है। और बेल्ट और शूज़ के कलर मैच होने चाहिए, ब्राउन या ब्लैक। और सॉक्स आपके ट्राउज़र के कलर से मैच होने चाहिए। ये हो गया आपका कंप्लीट आउटफिट। अगर आप ब्लेज़र ऑप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर गर्मी लगती है तो आप हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर ब्लेज़र ऑप्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके साइज़ की हो और आपके बटन्स ओपन ना हो, बटन लगा के ही जाएँ। और तो इतना बॉयज़ के लिए था। और इसके अलावा कुछ कुछ ध्यान रखना है, हाफ शर्ट नहीं पहनना है। और आपको हैंड वो फोल्ड नहीं करना है, आपको पूरा बटन तक लगाना है। और इसके अलावा काफ़ी डाउट रहता है कि बियर्ड रखना है कि नहीं। तो अगर क्लीन शेव कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि बियर्ड रखना चाहते हैं तो जैसे मैंने जैसे अभी रखी हुई है, आप ऐसे लाइट बियर्ड रख सकते हैं, लेकिन आपको शेप में रखनी है, ठीक है। आपको बहुत बड़े बड़े और बहुत फैले हुए बियर्ड नहीं रखना है, वो आपको बहुत ख़राब इंप्रेशन देगा इंटरव्यू में। अब आते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स के लिए आप कुर्ता पजामा, सलवार सूट या फिर शर्ट और ट्राउजर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो आप दुपट्टा भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान दुपट्टा में ही नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक गलत इंप्रेशन देता है। मतलब अगर आप दुपट्टा आपने कैरी किया हुआ है तो आप उससे कंफर्टेबली कैरी कर पाएँ तभी तभी कैरी करें। और इसके अलावा आपको हाई हील्स नहीं पहनना है, सैंडल बेस्ट है। हील्स पहने भी तो एकदम लो होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको मेकअप में कुछ खास नहीं करना है। आप आईलाइनर्स वगैरह आप ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ आपको मेकअप नहीं करना है जो आपको हाईलाइट करे। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर का ध्यान आपका आपका मतलब जो आप आंसर दे रहे हो या आप पे नहीं होके आपका मेकअप पे ही जाए, तो वो आपको बहुत ख़राब सिचुएशन में डाल देगा। तो यही सब थी इस वीडियो में। और अगर आई होप कि मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। और अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और आपके डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और ठीक है, तो आप लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लग जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।